This is chapter 9, Circles of class ninth Mathematics. Here are all the examples of chapter 9. These chapters are very, very important. The name of the chapter is Circles. So example 1 is, if two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter, passing through their point of intersection, prove that the chords are equal. एक सर्कल है, उसमें दो कोड्स हैं, वो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और दोनों कोड जहां इंटरसेक्ट करती हैं, अगर उस एंगल का बाइसेक्टर करें, डायमीटर के साथ ये इक्वल एंगल्स बनाती हैं, तो आप ये बताइएगा कि वो दोनों कोड्स इक्वल हैं। इस क्वेश्चन का डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन मैं इसको वापस से कि ये डायग्राम ही कैसे बना, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कोई सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, और क्या दे रखा है, ए बी एंड सी डी मान लीजिए दो कोर्स हैं ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्टिंग द टू कोर्स ए बी एंड सी डी एट ई। पी क्यू इज डायमीटर थ्रू ई सच दैट एंगल ए ई क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई क्यू। ये देखिए, हम डायग्राम बनाते हैं इसका। एक सेंटर ओ से लेके हमने एक सर्कल बनाया। इट इज लाइक दिस। ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। इसमें दो कोड्स हैं, देखिए, एक ए बी और एक सी डी। ये मैंने एक पी क्यू, ये डायमीटर है सर्कल का, और ये एक कोड है ए बी, और ये दूसरा कोड है सी डी। ए बी और सी डी दो कोड हैं। दिस इज ए बी कोड एंड दिस इज सी डी कोड एंड दिस इज पी ओ क्यू इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। The two chords AB and CD intersect at this point, and this point is E. देखिए, what is given? There is a circle with center O, and POQ is its diameter. Then two chords AB and CD intersect at point E. Such that, किस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि ये जो दोनों कोड डायमीटर के साथ एंगल बनाती हैं, देखिए ए ई क्यू, और इधर है डी ई क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये एंगल नंबर 1 और ये एंगल नंबर 2, ये दोनों इक्वल दे रखा है। इट इज गिवन। ये दो कोड हैं, देर आर टू कोड्स, ए बी कोड एंड सी डी कोड। कोड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। कोड उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो सर्कल के कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करे। सो ए बी इज अ कोड एंड सी डी इज अ कोड। द टू कोड्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई। POQ is diameter. The chord AB and CD is such that angle AEQ is equal to angle DEQ. ये गिवन है क्वेश्चन में। तो फिर बताना क्या है, व्हाट टू प्रूव? प्रूव ये करना है कि ये दोनों कोड हैं वो इक्वल हैं, मींस कोड AB इज इक्वल टू कोड CD है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। व्हाट कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड? देखिए, ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू, यहां सेंटर से ये जो कोड है ए बी, इस पे एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया ओ एल।
इसी तरह से सेंटर ओ से सीडी पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ टू द कोड सीडी। ये देखिए, ओ एम सीडी पे परपेंडिकुलर है फ्रॉम सेंटर ओ, ओ एल इज परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी फ्रॉम सेंटर ओ। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसको लिख भी देना चाहिए। प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, प्रूफ में हमको दो ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ओ ई एल, देखिए ये वाला ट्राइंगल ओ ई एल एंड ट्राइंगल ओ ई एम। इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। देखिए, इन दोनों में ओ ई साइड कॉमन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज गिवन, ये दे ही रखा है। And this angle OLE, this angle is 90 and this angle is also 90 because it is by construction, this is perpendicular. तो ये दोनों ट्राइंगल OEL या LEO will be congruent to triangle MEO. OLE is equal to OME is 90 by construction. LEO is equal to MEO, that is given, and OE is equal to OE, that is common. इसलिए द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये दो ट्राइंगल ओ ई एल एंड ओ ई एम, ये दोनों ट्राइंगल ओ ई एल एंड ओ ई एम, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए बाई सिपिसिटी। ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ये जो है ओ एल और ओ एम मीन्स ये जो दोनों कोड है सेंटर से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है। एक हमने थ्योरम पढ़ा, द कोड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। वो जो कोड सर्कल का जो सेंटर से जिनका डिस्टेंस इक्वल है वो इक्वल होती है। देखिए हमने डिस्टेंस इक्वल प्रूव कर दिया, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। सो So we can say hence AB is equal to CD. आप रीजन लिख दीजिए, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, हैंस प्रूव्ड। दैट्स ऑल। आपको केवल इतना प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ये इक्वल है क्योंकि सेंटर से इन दोनों कोड का डिस्टेंस इक्वल है। दैट इज व्हाई टू कोड्स आर इक्वल, बिकॉज देयर इज अ थ्योरम, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट from the center of the circle. That's true. That's all for this question. This example number 1. A very good question. In the given figure is given in your question. AB is a diameter of the circle. CD is a chord equal to the radius of the circle. AC and BD, when means the AC and BD, the two chords are when AC and BD extended, they intersect at point E. Prove that angle AEB is equal to 60 degree. Though the diagram is given in your with the example, but I am constructing it again to let you understand properly, clearly. क्वेश्चन डायग्राम आपके बुक में एग्जाम्पल के साथ गिवन है, लेकिन मैं इसको फिर से री डायग्राम करता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। देर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, और ये फिगर नंबर 9.19 है आपकी बुक में, और ये गिवन है ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड सी डी इज अ कोड सच दैट ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू बी सी। डायग्राम बनाते हैं। देखिए पहले एक सर्कल को हमने बनाया, सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जिसका सेंटर ओ है।
राइट। इसमें एक डायामीटर है एओबी, एक कोड है सीडी। ये सीडी कोड है, और इस कोड का जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है, तो हमें सी को ओ से और डी को ओ से ज्वाइन कर देना चाहिए। ये देखिए, ये क्या गिवन है फिर से देखते हैं। ये सी डी कोड एंड दिस रेडियस इक्वल है। So we can say triangle OCD is an equilateral triangle because all three sides are equal. OC is equal to OD is equal to BC. ये equal है और ये given है. And we also know that each angle of an equilateral triangle is 60 degree. So this angle is 60 degree. Angle COD is 60 degree. क्वेश्चन ये है कि जब ए सी और बी डी को इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए सी वेन यू एक्सटेंड ए सी एंड बी डी, दिस इज ए सी एंड दिस इज बी डी, इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं पे द टू लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज ई। इसको भी इंटरसेक्ट करिए, सॉरी एक्सटेंड करिए, ए बी ए सी और बी डी दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे मिलेगा और उस पॉइंट का नाम है ई। दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। इस एंगल ई को हमें फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, AC and BD when extended means produce intersect at E. To prove angle AEB is 60 degree. Proof in triangle COD, नजर आ रहा है आपको COD? COD. This angle is 60 degree as I already have told you. The reason is since triangle COD is an equilateral triangle as given that OC is equal to OD is equal to BC. अगर ये देखिए, ये आप आर्क लेते हो, कोड देते हो सीडी, तो सीडी सेंटर पे जो एंगल बनाती है दैट इज 60 डिग्री। एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये सेम कोड सी डी सर्कल पे एंगल बनाती है सी बी डी। द सेम कोड सी डी सबटेंड एंगल सी बी डी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो ये जो एंगल होगा दिस एंगल सी बी डी, इसका हाफ होगा। ये जो एंगल 60 है उसका हाफ ये एंगल होगा सी बी डी। सो वी कैन से, देखिए क्यों हाफ होगा, एंगल सी बी डी इज हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी एंड द हाफ ऑफ सी ओ डी इज 60 डिग्री, सो दैट एंगल विल बी 30 डिग्री। द रीजन इज, राइट, ये एंगल 30 डिग्री। अब देखिए एंगल ए सी डी को देखिए आप, ये ए बी डायामीटर है। सो एंगल ए सी बी विल बी 90 डिग्री बिकॉज दिस इज एंगल इन द सेमी सर्कल। ये एंगल 90 डिग्री होगा ए सी बी। सो एंगल ए सी बी विल बी 90 डिग्री। And if this angle is 90 degree, then this angle ECB will also be 90 डिग्री because लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये 90 है तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। मैंने इस एंगल को पहले लिख दिया था।
इन नाउ इन ट्राइंगल बीसीई, नजर आ रहा है आपको बीसी? देखो, ये रहा बीसी। दिस ट्राइंगल बीसीई, by angle sum property, this angle is 30 degree, this angle is 90 degree, so this angle will be 60 degree because sum of all three angles should be 180 degree. 90 plus 30, 120 degree, so this angle will be 60 degree. यही तो प्रूव करना है, एंगल ए बी 60 डिग्री, बट हाउ टू राइट? इसको लिख लेते हैं। एंगल CBE plus angle ACB plus angle AEB is equal to 180 degree by angle sum property. CB is 30 degree, ACB is 90 degree, and angle AAB is equal to 180 degree. So angle AAB will be 180 minus 120, that is 60 degree. यही प्रूव करना है हमें। प्रूफ, सी हियर। और ये हमने एंगल AAB 60 डिग्री प्रूव कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। In the given figure, it is given that ABCD is a cyclic quadrilateral, means the vertices A, B, C, and D of the quadrilateral ABCD lie on the circle. So it means they form a circle, means a circle can pass through the point A, B, C, and D, and angle DBC 55 degree, BAC 45 degree, and we have to determine angle BCD. See, this angle BAC is given 45 degree, and angle DBC is given 55 degree, and we have to calculate this angle BCD. यहां पे आप ये देखिएगा कि ये देखिए, BC is a chord and BAC is the angle on the circle. So angle BDC will be also 45 degree C because angles in the same segment are equal. एंगल BDC भी 45 डिग्री का होगा क्योंकि ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है। इसको एक बार देखते हैं कैसे। देखो, the arms of angle D lie on B and C. The arms of angle A also lie on B and C. That is why the two angles are angles in the same segment. Means if this angle is 45 degree, this angle is also 45 degree. Got it? Now, by angle sum property in triangle BCD, the sum of all three angles of a triangle is 180 degree. So can I say here that this angle will be BCD. This angle will be 100 degree. ये जो एंगल होगा वो होगा 100 डिग्री का। यही तो प्रूव करना है। व्हाट अबाउट एंगल BCD? This angle BCD here and this angle BCD here, angle BCD is equal to 100 degree, and this is answer of this question by angle sum property. Now we have to do it properly. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।
Now quickly we can write ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonals. And DBC is 55 degree, BS is 45 degree. To find angle BCD, solution angle CAD is equal to angle DBC, that is 55 degree. Therefore, angle DAB is equal to CAD plus BAC, that is 55 degree plus 45 degree, that is 100 degree. But angle DAB plus angle BCD is 180 degree. Opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. This is the another way of doing this question. आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो. एंगल BCD is equal to 180 minus angle DAB. So 180 minus 100 degree, that is 80 degree. This is answer of this question. Sorry, yes. Sorry, this angle is 80 degree because 55 plus 45 is not 80, that is 100 degree. So by angle sum property, this angle will be 80 degree. And this is answer of this question. Please change it. That's all for this question. Two circles, the two circles intersect at point A and at point B. AD is diameter of this circle and AC is diameter of this circle, and when you join this DC, you have to prove that this point B where the two circles are intersecting lie on this line DC. जब आप D और C को ज्वाइन करते हैं तो पता करिए, बताइए कि ये B से ही पास होगा. मींस पॉइंट B will lie on the line segment DC. हमेशा ध्यान रखिए, लाइन प्रूव करने के लिए आपको इन दोनों एंगल्स के सम को, इन दोनों एंगल्स को आपको प्रूव करना होता है 180 डिग्री. तो देखिए इसमें देखिएगा आप, इसको आप ज्वाइन करिए फॉर सम टाइम. देखो ये जो एंगल है, यू सी दिस इज डायामीटर. So this angle ABC is the angle in semicircle, and angle in semicircle is 90 degree. So you can say this angle is 90 degree by which property? By angle sum property. Similarly, you can say that this angle is also 90 degree. The reason is AD is diameter. So this angle ABD is angle in semicircle. So this angle will be 90 degree. ये एंगल 90 डिग्री है. अब देखिए दोनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री. सो बाय लीनियर पेयर DBC विल बी ए स्ट्रेट लाइन. और जब ये DBC स्ट्रेट लाइन हो गया तो पॉइंट B विल लाई ऑन लाइन सेगमेंट DC. ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है. तो आपका क्या रूल हुआ? यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री. वी कैन प्रूव दैट दिस इज एंगल इन सेमी सर्कल. This angle is 90 degree, that is angle in semicircle. But now how to write?
Given two circles intersect at 2 points A and B, AD and AC are diameters of the two circles. To prove point B lies on the line segment DC, construction join AB. Proof. Angle ABD is 90-degree angle in semicircle. When you consider triangle AB as diameter, sorry, it is not AB. देन एंगल ABD, अगर आप ये डायमीटर कंसीडर करते हो तो ये एंगल 90 डिग्री होगा. सिमिलरली एंगल ABC इज 90 डिग्री अगर आपने ये AC डायमीटर कंसीडर किया. दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा, और जैसे ही 180 होगा हम कहेंगे DBC इज ए स्ट्रेट लाइन बाय लीनियर पेयर एक्सियम. सो point B lies on the line segment DC and it is proved. You just have to prove that this angle is 90 degree. This angle is also 90 degree. That's all for example number 4. Prove that the quadrilateral formed if possible by the internal bisector of any quadrilateral. Internal angle bisector of any quadrilateral is cyclic. क्वेश्चन ये है कि कोई भी आप क्वाड्रिलेटर लो और उसके एंगल्स का बाइसेक्ट करो, इंटरनल बाइसेक्टर निकालो और उससे एक और क्वाड्रिलेटर बनेगा. वो क्वाड्रिलेटर अगर बनता है तो साइक्लिक होगा. इस क्वेश्चन को हम विजुलाइज करते हैं. देखिए, हमने एक ABCD क्वाड्रिलेटर बनाया. इसके एंगल A B C और D के इनके एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं. देखिए, ये एंगल A का बाइसेक्टर है और ये एंगल B का बाइसेक्टर है. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल D at meeting this at this point. सिमिलरली जो एंगल C है उसका बाइसेक्टर और एंगल B है उसका बाइसेक्टर, वो इस पॉइंट पे मिलते हैं. तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है. बताइए कि ये क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके एक पेयर का अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है. मीन्स either this angle plus this angle is 180 degree or this angle plus this angle is 180 degree. कैसे प्रूव करेंगे? ये पॉइंट हमने सपोज किया F है, ये G है, ये H है और ये E है. EFGH को हमें प्रूव करना है that EFGH is a cyclic quadrilateral. कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, ये एंगल को हमने मार्क किया एंगल हाफ ऑफ एंगल ए. दिस एंगल इज ऑल्सो हाफ ऑफ एंगल ए क्योंकि ये बाइसेक्टर है. Bisect means divide into two equal part. If this complete angle is A, then this angle is A by 2. And this angle is also A by 2, means half of angle A. Similarly, for angle B by 2, and this angle is B by 2. This angle is also B by 2. Similarly, this angle is C by 2 and this angle is C by 2. Bisector. Bisector means divide into two equal parts.
और ये जो एंगल है, दिस इज ऑल्सो एंगल C/2. Similarly, this angle is D/2. This angle is also D/2. Yes. ये A/2, A/2, B/2, B/2, C/2, C/2, D/2, D/2, क्योंकि सारे ही ये जो लाइंस है वो एंगल को बाइसेक्ट करती है. दिस लाइन बाइसेक्ट एंगल A, this bisect angle B, this bisect angle C, and this bisect angle D. एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. हमें यह प्रूव करना है कि EFGHA इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. हाउ टू प्रूव? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें पता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, दैट इज 360 डिग्री. ये A लीजिए, then you can take angle B, you can take angle C, you can take angle this D. Their sum will be 360 degree because sum of all four angles of a quadrilateral is 360 degree. अब इन सबका हाफ कर दीजिए. हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल D, इन सबको 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड, दिस डिवाइड बाई 2, दिस डिवाइड बाई 2, सो दिस डिवाइड बाई 2. ये सबका सम 360 का हाफ हो जाएगा. That will be 180 degree. अब हम क्वाड्रिलेटरल FBC लेते हैं. FBC एंगल C/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल F, इनका सम होगा 180 डिग्री. इन ट्राइंगल HAD दिख रहा है आपको? H, ये रहा HAD. This angle is A/2, this angle is D/2, and this angle is H. Because it is a triangle, so sum of three angles will be 180 degree again. इन दोनों को ऐड कर दीजिए. मीन्स एडिंग लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड करिए, राइट हैंड को राइट हैंड में ऐड करिए. देखिए ये F+H, और इन सबको ऐड करेंगे A/2, B/2, C/2, D/2. देन विल बी गेटिंग A/2 प्लस देखो ये रहा B/2, C/2, A/2, D/2. In place of this, you can write 180. Angle F+H, that is 180. देखिए ये 180 प्लस 180, राइट हैंड साइड को ऐड किया 360, और लेफ्ट हैंड को ऐड किया तो ये आया कंप्लीट A/2, B/2, C/2, D/2, एंगल F प्लस एंगल H. इसकी जगह पे आप 180 पुट कर दीजिए, बिकॉज दिस इज हियर 180. So in place of this, we can put 180. So 180 plus angle F plus angle H will be 360. 180 plus 180, 360. Further simplify करेंगे, F plus H, 360 minus 180, that is 180. F plus H एंगल देखिए, इस कोऑर्डिनेट देखिए, ये रहा F, this angle is F, this angle is H, and their sum is their sum is 180 degree. And these are opposite angles of sum of these are opposite angles of the quadrilateral EFGH. ये जो quadrilateral है EFGH, ये F एंगल और H एंगल opposite angles है, और उनका सम 180 डिग्री है. That is why this is a cyclic quadrilateral. A quadrilateral having
One pair of opposite angle is a 180 degree is a cyclic quadrilateral. So we can say that quadrilateral EFGH is cyclic, and this is proved. That's all for this question. Thanks.